तो वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है टैली पर। आज हम जानेंगे हम कैसे टैली में इनवॉइस इशू कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, रिसिप्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। तो आज हम सब ये सब जानेंगे हम टैली में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्रिएट कंपनी। यहाँ अपने अपनी कंपनी का नाम देते हैं। यहाँ स्टेट आ जाती है, एड्रेस वगैरह अब यहाँ जाता है, आपका पूरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, इस तरह से आप यहाँ दे देते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1420 जो भी हमारा ईयर चल रहा होगा वो आ जाएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल में फ्रेंड्स आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक ऑप्शन इसमें टैली वॉल्ट पासवर्ड जो भी आ रहा है, इसमें क्या होता है, अगर मैं इसमें पासवर्ड लगा देता हूँ तो मुझे कंपनी शो का नाम शो करेगा कोडेड फॉर्मेट में, स्टार स्टार लाइक दिस। मुझे ऐसे शो करेगा कंपनी का नाम जब मैं कंपनी ओपन करूँगा। और अगर मैं नीचे वाला ऑप्शन में पासवर्ड लगाता हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल में, तो मुझे सिंपल कंपनी का नेम शो करेगा एंड यूज़र नेम और पासवर्ड वो पूछा करेगा। तो अभी हम कोई पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं, हम ये सेव कर देते हैं। ये कंपनी हमारी क्रिएट हो गई। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें करना क्या होता है, हमें जीएसटी का ऑप्शन इनेबल करना होता है अगर हमें इनवॉइस जीएसटी वाली इशू करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेस करते हैं F11। F11 में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा 3rd नंबर पर, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। इस पर एंटर करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे वाई करते हैं, एंटर करते हैं। नीचे एक ऑप्शन है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसे वाई करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अपना हम जीएसटी नंबर मेंशन कर सकते हैं। रिटर्न कैसे हम फाइल करते हैं, मंथली क्वार्टरली, हम वो मेंशन कर सकते हैं एंड ये सेव कर देते हैं। ये स्क्रीन भी सेव कर देते हैं। अब ये हमारा जीएसटी ऑप्शन इनेबल हो गया। एस्केप बटन यूज़ होता है वापस पीछे आने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर। हमें समझना ये है, पूरी टैली हमारी कंट्रोल होती है गेटवे ऑफ टैली से, जो इस टाइम स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। अब कोई भी एंट्री करने से पहले हमें चाहिए लेज़र या अकाउंट्स जिसे हम बोलते हैं। तो हम लेज़र अब क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जाते हैं अकाउंट इन्फो, फर्स्ट नंबर पर लेज़र का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं अपने लेज़र। अब लेज़र बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले बनाते हैं हम परचेज, अंडर परचेज अकाउंट। जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं, इस ऑप्शन को यस करते हैं। टाइप ऑफ गुड्स में सप्लाई यहाँ पर लेते हैं हम गुड्स एंड ये सेव करते हैं। सेल का लेज़र बनाते हैं, अंडर सेल अकाउंट करते हैं, यहाँ लेते हैं हम गुड्स। सीजीएसटी लेज़र बनाते हैं, सीजीएसटी का लेज़र बनता है फ्रेंड्स ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। जीएसटी लेते हैं, यहाँ लेते हैं हम सेंट्रल टैक्स। एसजीएसटी का लेज़र बनाते हैं, अगेन ड्यूटीज एंड टैक्स बनता है ये। जीएसटी लेते हैं, यहाँ लेते हैं हम स्टेट टैक्स। आईजीएसटी लेज़र बनाते हैं, अगेन ड्यूटीज एंड टैक्स बनता है। जीएसटी लेते हैं, इंटीग्रेटेड टैक्स। अब अपनी कोई भी हम दो पार्टी बनाते हैं, एक कस्टमर बनाते हैं, एक सप्लायर बनाते हैं। कस्टमर का नाम दे देते हैं हम मिस्टर अंकित।
फ्रेंड्स कस्टमर का लेदर जो बनता है वो बनता है अंडर सन्ड्री डेटर्स, और सप्लायर का लेदर जो बनता है वो बनता है अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमारे कस्टमर हैं, हम माल सेल कर रहे हैं, देन सन्ड्री डेटर्स, हमारे सप्लायर हैं, देन सन्ड्री क्रेडिटर्स। डेटर में एंटर करते हैं, यहाँ पर हम सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं पार्टी के बारे में, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर या कंपोजिशन या फिर अनरजिस्टर्ड। रेगुलर है उस केस में इनका जीएसटी नंबर मेंशन करते हैं यहाँ पर, और रेगुलर नहीं है कोई कस्टमर तो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड हम सेलेक्ट कर सकते हैं एंड ये सेव कर देते हैं। दूसरा लेजर बनाते हैं अपने सप्लायर का। मैंने जैसा बताया फ्रेंड्स, अब ये सप्लायर है, ये बनता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सेम एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पर हम, पार्टी का जीएसटी नंबर डाल सकते हैं, रजिस्टर्ड है, देन रेगुलर लेंगे, यहाँ पर हम जीएसटीएन नंबर मेंशन कर सकते हैं इस तरह से एंड ये सेव कर देते हैं। ये तो गए लेज़र फ्रेंड्स। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है अपने आइटम्स की, जिस चीज़ को हम सेल करते हैं। एस्केप करके हम वापस जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पर आता है इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ पर आकर हम अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं। आइटम्स स्टॉक आइटम का ऑप्शन आता है, क्रिएट करते हैं। अब एग्जाम्पल हम कंप्यूटर डीलर हैं, हम कंप्यूटर सेल परचेज करते हैं, हमने कंप्यूटर लिया। यूनिट पूछता है फ्रेंड्स, अब यूनिट में हम नंबर्स, पीसेस, केजी, जो भी हमारी यूनिट है हम ऐड कर सकते हैं। अब आपको नोट ये करना है, अगर हमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो उसका शॉर्टकट होता है Alt+C। यहाँ पर ये आपको नोट करना है, फर्स्ट ऑप्शन Alt+C होता है न्यू क्रिएशन। हमें कहीं भी कोई भी चीज़ ऐड करनी है, आपको वहीं पर Alt+C करना है और आप यूनिट या कोई भी चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने यूनिट नेम दिया पीसेस, यहाँ लिया मैंने पीसेस एंड ये सेव कर दिया। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसे वाई करते हैं। ऑन वैल्यू लेते हैं, यहाँ लेते हैं टैक्सेबल। अब फ्रेंड्स एक चीज़ जो होती है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होता है उन्हें HSN कोड मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पर मेरे से HSN कोड नहीं पूछ रहा सिस्टम, आइटम का HSN कोड क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर F12 करना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन Y करना है, अलाउ HSN। इसे यस कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप कंप्यूटर आइटम डाल सकते हैं। HSN कोड डाल सकते हैं आप गवर्नमेंट गाइडलाइंस के थ्रू, और यहाँ हम डालेंगे अपनी परसेंटेज टैक्स की और ये सेव कर देंगे। इस तरह से हमने आइटम ऐड कर लिया। फर्दर आइटम में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होती है तो हम ऑल्टर वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, हम आइटम को मॉडिफाई कर सकते हैं। एस्केप से अगेन हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक 2 काम किए। हमने अकाउंट्स में लेज़र बनाए, अकाउंट इन्फो पे जाके यहाँ पर हमने लेज़र ऐड करे, ऑल्टर में हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने लेज़र ऐड करे, और इन्वेंट्री इन्फो पर जाकर हमने एक आइटम ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम आइटम परचेज करते हैं। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली से हमें जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर्स पर, 3rd नंबर। अब आप देख पा रहे होंगे इस टाइम हमारी स्क्रीन खुली हुई है पेमेंट की, जबकि हमें करनी है परचेज गुड्स की। तो परचेज का शॉर्टकट होता है F9। आप ये नोट कीजिएगा, परचेज का शॉर्टकट होता है हमारा F9। F9 करते ही हमारी परचेज वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं परचेज पर या F9 कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स सबसे पहले वो पूछता है डेट, इनवॉइस सप्लाई इनवॉइस नंबर आता है यहाँ पर, देन वो पूछता है हमारी डेट। तो डेट के लिए शॉर्टकट होता है आपका F2। F2 से यहाँ पर लिखा हुआ है, F2 से आप डेट डाल सकते हैं, जो भी हमारी डेट है सप्लायर के इनवॉइस की। एंटर करते हैं। फिर वो पूछता है फ्रेंड्स पार्टी नेम, हम किससे परचेस कर रहे हैं। हमने मिस्टर अमित लेज़र बनाया था, हमने सेलेक्ट कर लिया। अगेन इन केस हमें कोई सप्लायर यहीं से ऐड करना होता तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था Alt+C, ये आप नोट कर लीजिएगा, Alt+C। कहीं पर भी कुछ भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं जबी के जबी, Alt+C से। मैंने लिया मिस्टर अमित, एंटर करते हैं। यहाँ लिया परचेज लेज़र में परचेज का लेज़र। अब वो पूछता है आइटम की इंफॉर्मेशन। यहाँ लिया मैंने आइटम का नाम कंप्यूटर, यहाँ मैंने मेंशन करी क्वांटिटी, यहाँ मैंने रेट मेंशन करे हमारे। फर्दर कोई और भी आइटम है हम यहाँ कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। Alt+C से हम कोई भी नया आइटम यहीं से ऐड कर सकते हैं। एंटर करते हैं। अब यहाँ मेंशन करते हैं हम टैक्स, CGST एंड SGST। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है, ये जो हमने पार्टी ऐड की थी मिस्टर अमित, इनकी स्टेट भी उत्तर प्रदेश थी और हमारी फर्म की स्टेट भी उत्तर प्रदेश थी, इसलिए यहाँ पर लगा CGST एंड SGST। यहीं अगर ये वाले सप्लायर हमारे दूसरी स्टेट के होते देन हम इस पर लगाते IGST। इसका एग्जाम्पल भी अभी देखेंगे हम। और फ्रेंड्स ये होता है ई वे बिल का ऑप्शन। अगर आपको ई वे बिल की डिटेल डालनी है, ई वे बिल नंबर, व्हीकल नंबर, तो आप यहाँ सब मेंशन कर सकते हैं इस जगह। डॉक्यूमेंट नंबर, ई वे बिल नंबर, सब इंफॉर्मेशन ये ई वे बिल के लिए होती है। एंड ये सेव हो जाएगा, ये हमारा सेव हो गया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं जब पार्टी दूसरी स्टेट को बिलोंग करती है। अब इस केस में हम पार्टी डायरेक्ट यहीं से ऐड करते हैं Alt+C से। अब मैंने एक पार्टी बनाई अशोक कंप्यूटर्स। अगेन सन्ड्री क्रिएटर्स लेना है, यहाँ पर हमें सप्लायर हैं हमारे। फ्रेंड्स मैंने इनकी स्टेट चेंज कर दी दिल्ली, GST नंबर डाल दिया यहाँ पर जो भी होता है। एंड ये अब आप देखिए इसमें मैसेज मुझे दिया कि GST नंबर वेरीफाई GST, यानी पार्टी का GST नंबर गलत है। तो टैली में आप जब भी कोई GST नंबर डालेंगे वो वेरीफाई करता है और आपको रॉन्ग होने पर वो इन्फॉर्मेशन देता है कि GST नंबर करेक्ट नहीं है। परचेज लिया फ्रेंड्स, कंप्यूटर लिया हमने, क्वांटिटी मेंशन करी, अगेन रेट मेंशन करे हमने। अब आपको ध्यान देना है पार्टी दूसरी स्टेट की है तो आप यहां पर लगाएंगे IGST। अगर कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं, अगर हम यहाँ CGST लगाएंगे वो कोई यहाँ पर अमाउंट नहीं शो करेगा, क्योंकि हम गलती क्या कर रहे हैं, पार्टी अनदर स्टेट की है, देन यहाँ पर हमें IGST लगाना है, अमाउंट तभी आएगा टैक्स का। एंड ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हुई परचेज। अब इसी में हम करते हैं सेल। अकाउंटिंग वाउचर में जाकर सेल का शॉर्टकट होता है हमारा F8। यहां से हम सेल करते हैं, या फिर ये वाला ऑप्शन। अगेन F2 से हम डेट चेंज कर सकते हैं। इन केस हमें डेट चेंज करनी है तो हम डेट चेंज कर सकते हैं, F2 से नहीं करनी है हम छोड़ सकते हैं, सेम डेट अगर सेल हुई है। हमने सेल करी मिस्टर अंकित को। यहाँ फ्रेंड्स हम कोई डिलीवरी नोट नंबर हो, पहले चलान पे माल गया हो, कोई ऑर्डर नंबर हो, कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट थ्रू हो, इस तरह से मोड ऑफ टर्म्स पेमेंट हो, वो सब इन्फॉर्मेशन हम फिल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल फील्ड है हमारी। सेल लेते हैं, आइटम लेते हैं अगेन। अब क्वांटिटी हमने यहाँ मेंशन कर दी, रेट मेंशन कर दिए फ्रेंड्स हमने। अगेन एक एंटर करते हैं
देन हम CGST लगाते हैं, देन हम SGST लगाते हैं एंड ये सेव कर देते हैं। ये फ्रेंड्स हम सेल की एंट्री हमने सेव कर दी। इन केस हमें इसका प्रिंट देखना है तो एंट्री रीओपन करके Alt+P करते हैं यहाँ पर, और विद प्रीव्यू के साथ हम इसका इनवॉइस चेक करते हैं। F4 होता है हमारा जूम करने के लिए, या Alt+Z या F4 या जूम लिखा भी है यहाँ पर। तो आप देखिए आपका ये टैक्स इनवॉइस टैली के अंदर रेडी हो गया, पूरी टैक्स की इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, हमारा इनवॉइस ये रेडी हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें पार्टी को करनी होती है पेमेंट। तो हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं पार्टी को? अगेन गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स पे आते हैं। पेमेंट का शॉर्टकट होता है फ्रेंड्स हमारा F5। आप किसी को भी पेमेंट करें, चाहे एक्सपेंस के लिए करें या पार्टी को करें, हमें यूज़ करना है यहाँ पर F5 इस तरीके से। अकाउंट पूछता है फ्रेंड्स मोड ऑफ पेमेंट क्या है हमारा, कैश है, बैंक है, हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं। Alt+C से हम यहाँ पर बैंक का लेजर भी ऐड कर सकते हैं, अगर हम इन केस पार्टी को किसी बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। ये मैंने Alt+C करा, मैंने अपना बैंक का नाम मेंशन कर दिया। अंडर बैंक अकाउंट, ये सेव हो गया। अब पार्ट हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, हमारे डीलर थे मिस्टर अमित, जिन पे हमें पेमेंट करनी थी 1,18,000 करंट बैलेंस में वो शो करता है। अब हमने पूरी पेमेंट कर दी है, हमने पार्ट पेमेंट करी, सपोज मैंने पेमेंट करी 1 लाख रुपीज़ की, एंड ये कौन से बिल के अगेंस्ट करी, बिल नंबर 1 आया हुआ था हमारे पास, उसके अगेंस्ट हमने ये पेमेंट पार्टी को कर दी। सेकंड, हमने सेल करी हो, हमें पेमेंट रिसीव हुई, जैसे हमने मिस्टर अंकित को सेल की थी, उनसे रिसीव हुई। तो रिसीव का शॉर्टकट होता है आपका F6। करना क्या है, हमें यहाँ पर F6 करना होता है, रिसिप्ट। अब हम मिस्टर अंकित से रिसीव करते हैं। अगेन कैश या बैंक हमने कैसे रिसीव करा, हमने कैश रिसीव करा या चेक दिया पार्टी ने, हम वो मेंशन करेंगे। यहाँ पर नाम लेते हैं, यहाँ पर मिस्टर अंकित, बैलेंस दिखा रहा है 88,500, 50,000 हमने सपोज रिसीव कर ली। एक नरेशन का ऑप्शन फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चेक नंबर, IMPS नंबर, कोई भी रेफरेंस नंबर या कोई भी नरेशन यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, एंड ये सेव करते हैं। थर्ड इसमें होता है फ्रेंड्स एक कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर मीन्स कि मैंने पैसे रिसीव करे, बैंक में डिपॉजिट कर दिए, या मुझे ज़रूरत पड़ी बैंक से, मैंने विड्रॉ कर लिए, या मैंने अपने ही बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर लिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। F4 होता है फ्रेंड्स यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर। अब यहाँ हम करते हैं F4। अब सपोज मैंने पैसे डिपॉजिट करे, यहाँ लिया मैंने बैंक का नाम, तो इस तरह से एंट्री मेरी कॉन्ट्रा वाउचर में हो जाएगी। तो आपको ध्यान ये देना है कि कॉन्ट्रा वाउचर हमें बस यूज़ तब करना है जब हम बैंक से डिपॉजिट करें या बैंक से विड्रॉ करें। अब इस केस में हमने विड्रॉ करे 10,000 और ये एंट्री हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो सबसे स्टार्टिंग में बेसिक होता है वो होता है परचेज एंट्री, सेल एंट्री, पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री एंड कॉन्ट्रा एंट्री। अब बात करते हैं कुछ रिपोर्ट्स की। अब मुझे चेक करना है मुझे मिस्टर अमित को कितना और पेमेंट करना है या मिस्टर अंकित से कितना और रिसीव करना है। उसके लिए जाता हूँ मैं डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक का ऑप्शन होता है 3rd नंबर पर, लेज़र का ऑप्शन होता है, यहाँ पर मैं लेज़र चेक कर सकता हूँ। जैसे पहले अमित जी का चेक करते हैं तो वो आपको शो कर देगा मैंने परचेज़ करी 1,18,000 की, 1 लाख रिसीव करा, मेरा 18,000 का अमाउंट अभी भी मेरे ऊपर आउटस्टैंडिंग चल रहा है। मैं बात करूं मिस्टर अंकित की
तो वो शो कर देगा मैंने 88,500 की सेल करी और मैंने 50,000 रिसीव कर लिए। मेरा अभी भी उन पर 38,500 बैलेंस पेंडिंग चल रहा है जो वो मुझे पे करेंगे। मैं अपनी सेल देखना चाहूँ फ्रेंड्स, मेरी सेल क्या है, सेल शो कर देगा। मैं परचेज़ देखना चाहूँ, मैं परचेज़ देख सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हम सारे लेज़र चेक कर सकते हैं। मुझे अपनी सारी एंट्री देखनी है, मैंने टोटल कितनी एंट्री करी हैं। अगेन हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले, या जाते हैं हम डे बुक पर, तो आपको सारी एंट्री शो कर देगा। ऑल्ट F2 से आप यहाँ पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, आपको कब से कब तक की एंट्री देखनी है। पर्टिकुलर आपको एक सेशन की एंट्री देखनी है 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल, तो आप यहाँ डेट मेंशन कर सकते हैं ऑल्ट F2। फ्रेंड्स ये हमारी सारी एंट्रीज आ गई। यहाँ पर हम कोई भी मॉडिफिकेशन करना चाहें, कोई भी एंट्री डिलीट करना चाहें, तो यहाँ पर डिलीट करनी हो तो Alt+D हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या मॉडिफिकेशन करना चाहें हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्टॉक की। हमें सारी जो स्टॉक मिलता है वो कैसे मिलता है, तो डिस्प्ले में गेटवे ऑफ टैली पे आता है आपका स्टॉक समरी। यहाँ से आप पूरा स्टॉक देख सकते हैं। कंप्यूटर 6 पीस हमारे पास हैं, हम एंटर करेंगे, ब्रीफ में जाएंगे। 11 पीस हमारे पास इन हुए, 5 पीस हमारे पास आउट हुए, 6 पीस हमारे पास क्लोजिंग में हैं। इसी के अलावा डिस्प्ले में जाकर हम इन्वेंट्री बुक्स में भी चेक कर सकते हैं स्टॉक आइटम। अगर पर्टिकुलर में एक ही आइटम चेक करना है तो यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। थर्ड होता है फ्रेंड्स में टैक्सेशन कि जीएसटी की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती है। हम जाते हैं डिस्प्ले में, इसमें आता है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, यहाँ आता है जीएसटी। ये हमारी सारी रिटर्न्स आ जाती हैं 1, 2, 3 भी, हम सारी रिटर्न यहाँ पर चेक कर सकते हैं। व्यू समरी से हम पूरी समरी चेक कर सकते हैं, सेल की और परचेज की हम यहाँ पूरी समरी व्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बेसिक क्लास से आपको सेल्स की एंट्री, परचेज की एंट्री, पेमेंट की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री आ गई होगी। फिर भी आपको किसी चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें। आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।